नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे फिर से एक बार हाजिर हुआ हूं और इस बार आपके समक्ष में एक ऐसी विधि को और एक ऐसा उपाय लेकर के आया हूं। हमारे पास हजारों फोन कॉल्स आते हैं, उसमें हमारे गार्जियंस कहते हैं कि महाराज जी क्या ऐसा उपाय किया जाए जिससे हमारे बच्चे और बच्चियों की कुंडली में जो योग नहीं बन पा रहा है उनका योग बनना चालू हो जाए। और कोई ऐसा पाप ग्रह आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, सप्तम भाव में अगर कोई पाप ग्रह ऐसा बैठ चुका है जिससे कि उनका कोई भी उपाय नहीं हो पा रहा है, शनि राहु केतु और चंद्रमा सूर्य जो भी बुध हैं, ये सभी आपकी कुंडली में ऐसे बैठ गए हैं आकर के कि आपकी शादी ब्याह के योग को नहीं होने दे रहे हैं। और आपके पाप ग्रह ऐसे हैं, इस रूप में आ चुके हैं कि शादी ब्याह के योग आना ही बंद हो चुका है। और कितने गार्जियंस जो है थक चुके हैं, उनका योग सामने से कहते हैं कि सामने से कोई भी ऐसा उपाय नहीं सूझता है, महाराज जी क्या ऐसा उपाय किया जाए। तो जी दोस्तों, आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका है। इस 9 मई को 2022, जो कि 2022 में 9 मई को सोमवार की अष्टमी है। यह अष्टमी तिथि आने वाली है, जो कि एक बहुत ही सुनहरा मौका है और ऐसा मौका बार बार नहीं आता दोस्तों। इस मौका को आपको गंवाना नहीं है। यानी 9 मई 2022 सोमवार की अष्टमी तिथि है। बहुत ही कम बार ऐसा देखा गया कि सोमवार को अष्टमी आती है। तो सुनहरा मौका है आपके पास दोस्तों, आप इस मौका को गंवाएं ना। और इस मौके पर यह उपाय अगर आपने कर दिया तो बरसों से जो उपाय आप नहीं कर पा रहे थे और जो योग नहीं बन पा रहा था, आपके बच्चे और बच्चियों की कुंडली में जो योग नहीं हो पा रहा था, यकीन मानिए कि 100% यह रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। और इस बार आपके बच्चे बच्ची की शादी होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर बच्चों के पास समय न हो करने का तो माँ बाप भी इस उपाय को कर सकते हैं। मैं हमेशा ही बताता हूँ कि माँ बाप भी इस उपाय को कर लें तो भी उनके बच्चे जो है, जो बाहर में पढ़ते हैं लिखते हैं, उनका भी काम सरलता से हो जाएगा। तो जी दोस्तों, सोमवार को यह उपाय करना है महाअष्टमी तिथि को। और आपको करना क्या है, एक अचूक फलदायक उपाय है। भगवान शिव की पूजा का मौका है। जिन माँ बाप को कि बच्चे बच्चियों की शादी नहीं हो रही है, यह सुनहरा मौका है दोस्तों। शिव पुराण में यह महान उपाय बताया गया है, जिस उपाय को अष्टमी तिथि में करने से भगवान शिव को सर्वोपरि माना गया है। वह पंचदेवों में पंचदेव जो होते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। शिव पुराण में भगवान भोलेनाथ को पंचदेवों में प्रधान माना गया है, सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान भोलेनाथ के कई रूप हैं। हम बात करेंगे अष्टमी को कैसे पूजा करें। और अगर बच्चों के समय न मिले तो माँ बाप ही इस उपाय को कर सकते हैं। और भोले बाबा पर आपको 1 लोटा जल, जो जिस दिन जो सोमवार पड़ रही है उस दिन बच्चे अगर कर सकते हैं तो बच्चे कर सकते हैं, सुनहरा मौका है। लड़के लड़की कोई भी कर सकता है। उसके साथ साथ में माँ बाप अगर करना चाहें तो 1 लोटा जल, उसमें तिल डाल लें और बाबा भोलेनाथ को ओम नमः शिवाय बोल के आपको मंदिर में ले जा करके आपको जल ढाल देना है। सुनहरा मौका है और यह शुभ योग है। ऐसा योग है कि एक चमत्कारी योग है, जो आपके बच्चे बच्ची की कुंडली में अगर जो भाव नहीं बन पा रहा है, कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है जो अशुभ फलदायक है, वह शुभ में बदल जाएगा। और आपके बच्चे के अंदर जो भी कुंडली में दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। बाबा भोलेनाथ इसको अवश्य पूरा करेंगे। करना क्या है, 1 लोटा जल ढालना है, उसमें तिल डालना है। कुछ अगर अक्षत रख लें, अरवा चावल डाल करके अगर जल चढ़ाएं तो क्या होता है कि यह शुक्र का प्रतीक है। शुक्र जो आपका बच्चे बच्ची की कुंडली में शुक्र दोष अगर है वो भी समाप्त हो जाएगा। उसके साथ साथ आप बाबा भोलेनाथ को अगर तिल के साथ जल अर्पित करते हैं तो शनि दोष को भी समाप्त करता है सर्वदा के लिए। तो शनि अगर कुंडली में है, अगर शुक्र कमजोर है, उसके लिए भी यह चावल और तिल जो बाबा भोलेनाथ को शिवलिंग पर अर्पित करेंगे जल में डाल करके, यह दोनों को ही दोष को समाप्त करेगा। उसके साथ साथ में दोस्तों, यह लक्ष्मी ऐश्वर्य जो सफेद चावल उसमें डालकर अरवा चावल जो आप अर्पित करेंगे, यह ऐश्वर्य और लक्ष्मी का भी प्रतीक है। आपको लक्ष्मी भी प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य भी प्राप्ति होगी, सर्वत्र विजय प्राप्ति होगी। शीघ्र विवाह होने के लिए यह उपाय आपको अष्टमी तिथि में जो 9 मई को 2022 को इस बार होने जा रही है उसमें अवश्य करना है। उसके साथ साथ आपको जल में अगर 1-2 या 2-4 जौ मिल जाए तो जल में डाल करके भोलेनाथ को अर्पित करें, या शिवलिंग पर 2-4 दाने
जौ के चढ़ा लें और 1 लोटा जल डालें और उसके साथ साथ गेहूं के दाने भी डाल सकते हैं। इससे पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, भगवान भोलेनाथ पितृदोष अगर आपकी कुंडली में है वो भी समाप्त हो जाएंगे और शुभ भाव बनने चालू हो जाएंगे। तो आपकी कुंडली में किसी प्रकार का भी दोष हो तो इस अष्टमी तिथि को ये बहुत ही सुनहरा मौका है। 9 मई को 2022 को अवश्य उपाय करें। तो तिल, उसके साथ साथ में आपको चावल भोलेनाथ को अर्पित करनी है। उसके साथ साथ गेहूं और जौ दोनों को भी आप शिवलिंग पर रख करके जल चढ़ाएंगे तो पितृदोष भी समाप्त हो जाएंगे। उसके साथ साथ अगर जल में थोड़ा सा घी डाल करके आप जल अर्पित करेंगे तो आपके घर में कोई पुरानी बीमारी हो, अगर पुराना बहुत बड़ा रोग हो किसी बच्चे को या कोई भी फैमिली का सदस्य हो, तो उसके रोग दोष को भी दूर करेगा, ये भी समाप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ जो शुभ विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं आपके बच्चे और बच्ची की कुंडली में, वो भी जो है बनना चालू हो जाएगा और बच्चे बच्ची की योग चालू होने से सामने से रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों 11 से 12 बजे की इस अष्टमी तिथि को 11 से 12 बजे के बीच में, यानी 12 बजे से पहले एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है शिव मंदिर में, शिवलिंग के सामने। क्या करें, उस दिन जल चढ़ाने के बाद, ये सब सामग्रियां चढ़ाने के बाद जल चढ़ाएं, घी भी डाल करके जल में चढ़ाएं और एक घी का दीप जो है 12 बजे से पहले शिव मंदिर में जला करके आप प्रज्वलित करके घी का दीप जो है जला करके चले आएं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको करना क्या है कि हर समस्या का समाधान इससे मिलेगा। इस अष्टमी तिथि को 9 मई को अगर आप ऐसा काम कर लेते हैं, उसके साथ साथ दोस्तों आपको करना क्या है कि उस दिन काफी आपको एकाग्र भाव से, प्रार्थना भाव से भगवान के मंदिर में आपको यह पूजन पाठ करना है। और सोमवार को जो 9 मई 2022 को आ रही है, इसमें यह उपाय अवश्य करें। एक घी का दीप जो है 12 बजे से पहले दिन में जरूर जलाएं और जो जल सामग्रियां मैंने पहले बताई है वह अवश्य करें। और इसके साथ साथ आप घर में भी यह उपाय कर सकते हैं। घी का दीप अगर आप मंदिर में न कर सके तो फोटो के सामने भी घी का दीप जला देंगे तो भी आपका कार्य हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा उपाय जो मैं अब बताने जा रहा हूं दोस्तों, इसमें करना क्या है कि अगर वर्षों से आपकी कुंडली में आपके बच्चे के उम्र ज्यादा हो गए हैं, 20 के, 25 के, 30 के, 35 के, 40 तक उनकी शादी विवाह नहीं हो पा रही है, तो यह अंतिम फरियाद जो एक ऐसा नियम है, जो अष्टमी तिथि को आपने अगर कर लिया ये सब उपाय, तो जरूर उनका शादी विवाह बाबा भोलेनाथ की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से अवश्य हो जाएगा। वह करना क्या है, उस दिन में तो आपने दीप जला ही दिया 12 बजे से पहले। अब रात्रि के समय एक 1.25 गज, 1.25 मीटर या 1.25 गज कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा लें या पीला कपड़ा लें और उसमें शिवलिंग के ऊपर में रख दें और रख करके वहां पर एक मुट्ठी चावल जो है लेकर के, जो सीधे सीधे चावल होने चाहिए, टूटे भांगे नहीं होने चाहिए, एक मुट्ठी चावल, उस पर एक रंगा कपड़ा जो पीला हो या लाल हो, उस पर एक मुट्ठी चावल रख दें और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करें। यह टाइमिंग अवश्य नोट कर लें कि यह रात्रि में 10 से 12 के बीच में होना चाहिए। रात में, दिन में तो आपने वो जल चढ़ाया, सारा उपाय कर ही लिया। रात्रि के समय में आपको 10 से 12 के बीच में आपको करना क्या है कि वहां पर एक रंगा कपड़ा 1.25 गज या 1.25 मीटर रख के, लाल या पीला कपड़ा हो, उसमें एक मुट्ठी चावल शिवलिंग के ऊपर, उस कपड़े के ऊपर रख देना है और रख करके बाबा भोलेनाथ से आपका गोत्र, अगर आप लड़का लड़की खुद हैं, आपका शादी विवाह जिसका नहीं हुआ है वो खुद इस उपाय को कर सकते हैं या माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। एक मुट्ठी चावल उस कपड़े पर रख करके आपको बाबा भोलेनाथ से यह इच्छा करनी है, प्रार्थना करनी है, अपना नाम और गोत्र रख के कि हे भोलेनाथ, मेरे कुंडली में जो योग नहीं बन रहा है, योग पूरा कर दें, मेरा शादी ब्याह जल्द से जल्द हो जाए, कोई पाप ग्रह अगर मेरी कुंडली में बैठा हुआ है तो वह हमेशा हमेशा के लिए हट जाए और बाबा भोलेनाथ मेरे शादी को करवा दें। अगर आप ऐसा आपने किया तो मैं यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि आपका शादी ब्याह, इस अष्टमी तिथि को आपने ऐसा अगर उपाय कर लिया, जो एक सुनहरा मौका है, इसे हाथ से जाने न दें, आप अगर आपने कर लिया तो यह शादी विवाह का मौका जो है, चट मंगनी पट ब्याह जिसको बोलते हैं, लड़का या लड़की जिसने भी उपाय कर लिया, माता पिता अगर उपाय कर लेंगे अपने बच्चों के लिए तो उनका शादी ब्याह कोई रोक नहीं सकता। तो जी दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, और तो इसे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको जानकारी मिलता रहे
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें, मैं आपका उत्तर जो दूंगा। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन करें, जिसकी भी कुंडली दिखाना हो, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है, कहाँ पर जन्म हुआ, कितने बजे हुआ, कौन से शहर में हुआ, सब कुछ लिख करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। मैं उसका उपाय बताऊंगा, मैं उनकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। उनका शादी ब्याह कोई होने से रोक नहीं सकता। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।